गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की पहली यूनिट का पहला अध्याय जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करेंगे। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा ही होगा कि मनुष्य को अपनी संख्या में वृद्धि करने के लिए जनन आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए जीवों में जनन, जैसे कि चैप्टर का नाम है, उसी के आधार पर हम यहाँ अध्ययन करेंगे। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, रिप्रोडक्शन मीन्स जनन एक जैविक क्रिया है जिसमें एक विकसित जीव अपने समान नवीन जीवों को जन्म देता है। जिसमें एक विकसित जीव अपने समान नवीन जीवों को जन्म देता है। जो नवीन जीव जन्म देते हैं उन्हें जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरेंट कहते हैं। ठीक है। और उत्पन्न हुए नए जीवों को संतति कहते हैं। उत्पन्न संतति वृद्धि करके परिपक्व होती हैं एवं प्रजनन योग्य होकर जनन करती हैं। वही संततियाँ जो उत्पन्न होती हैं जनकों से आगे वृद्धि करके परिपक्व होती हैं और प्रजनन हेतु वो पूर्ण विकसित हो जाती हैं। जनन के टाइप्स देखें तो जनन के टाइप्स होते हैं दो, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि ज्ञात है हमें कि अलैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो जनकों की आवश्यकता नहीं होती है। दो जनकों की आवश्यकता नहीं होती है, एक ही जनक संततियां उत्पन्न करते हैं अपने समान और उन्हीं के अनुरूप आनुवंशिक सूचनाएं अपने जीवों में, अपनी संतानों में उत्पन्न करते हैं। और जैसे कि इस परिभाषा में दिख रहा होगा आपको कि इस प्रकार के जनन में उत्पन्न सभी संततियां आकारिकी एवं आनुवंशिक रूप से जनक के समान होती हैं। अर्थात जितनी भी संततियां अलैंगिक जनन में उत्पन्न होंगी वो सभी संततियां अपने जनकों के समान ही होती हैं और इनमें जो विभाजन होता है वो समसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट में आगे चलेंगे हम अलैंगिक जनन के प्रकार। कुछ अलैंगिक जनन के प्रकार भी हैं। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला है विखंडन, जिसको हम इंग्लिश में फिजन कहते हैं। दूसरा है बडिंग, मुकुलन। तीसरा है बीजाणु द्वारा स्पोर्स और चौथा है खंडन और पांचवा है कायिक प्रवर्धन। विखंडन जो है अधिकतर अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ऐसे जीवों में विखंडन होता है। विखंडन अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन ईस्ट, राइजोपस जैसे जीवों में मुकुलन होता है। बीजाणु द्वारा यूलोथ्रिक्स जैसे जीवों में बीजाणु द्वारा, या शैवाल और कवक जैसे अधिकांश जीवों में बीजाणु जनन द्वारा, अलैंगिक जनन द्वारा इसमें जनन प्रक्रिया होती है। खंडन रिक्सिया, मार्केंसिया और अन्य जीवों में भी फ्रेगमेंटेशन माध्यम से जनन होता है। कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये कायिक प्रवर्धन परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके माध्यम से हम जड़, तना, पत्ती आदि पौधों से लेकर के
उसको ज़मीन पर रखते हैं और उससे एक नए पौधा तैयार करने की जो विधि है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन द्वारा होती है। नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। जैसे कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दो जनन प्रकार होते हैं, उसमें से अलैंगिक जनन में आप लोगों ने देखा। इसके बाद दोस्तों लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें दो जीव, भिन्न भिन्न लिंग वाले जीव इसमें भाग लेते हैं और अगुणित होकर के उनके युग्मक आपस में संयोजित होते हैं और संयोजित होकर के एक जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिससे नई संततियां उत्पन्न होती हैं। दोस्तों जैसे स्क्रीन में आपको दिखाई देता है कि अलैंगिक जनन एक ऐसा जनन है, लैंगिक जनन एक ऐसा जनन है जो विपरीत लिंग वाले भिन्न जीव अगुणित का यहाँ आशय है हैप्लॉइड से। हैप्लॉइड एन नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण करते हैं। ये युग्मक आपस में संयोजित होते हैं और संयोजित होकर के एक नए जीव का निर्माण करते हैं और विभाजन करके नए जीव का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट, इसी चैप्टर के माध्यम से बहुत इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है जिसे हम आपके सामने रखा गया है, जीवन काल। ये जीवन काल किसी भी जीव के जन्म से उसकी मृत्यु तक की अवधि का जो समय है उसे हम जीवन काल कहते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिखाई देता होगा कि किसी जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि, प्राकृतिक मृत्यु जैसे यहाँ लिखा हुआ है प्राकृतिक मृत्यु, दुर्घटना वगैरह से जो जीव खत्म हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जीवन काल नहीं माप सकते, लेकिन जिसकी प्राकृतिक मृत्यु होती है वो अवधि जीवन काल और जीवन अवधि उसे कहते हैं। अर्थात किसी जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को उस जीव का जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। कुछ जीवों की जीवन अवधियाँ दी गई हैं जो निम्न प्रकार हैं। हाथी 75 वर्ष, कुत्ता 15 से 16 वर्ष, कौवा 15 वर्ष, गुलाब 10 वर्ष, तितली 1 से 2 हफ्ते, केला 25 वर्ष, गाय 26 वर्ष, मगरमच्छ 60 वर्ष, घोड़ा 50 वर्ष, तोता 140 वर्ष, फलमक्खी 130 दिन, धान 4 मंथ, कछुआ 100 से 150 वर्ष और बरगद 300 से 500 वर्ष तक जीवित रहते हैं। ये इनका जीवन काल है। नेक्स्ट में आगे हम दोस्तों चलते हैं, जनन के कार्य। ये महत्वपूर्ण कुछ कार्य हैं जो पॉइंटों में दिए गए हैं। पहला पॉइंट है, पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए जनन। आपको जैसे पहले ही बता चुके हैं कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवों की वृद्धि अर्थात उनकी संख्या में वृद्धि करती है और इस पृथ्वी पर उसके अस्तित्व को बनाए रखती है। दूसरा पॉइंट है, जनन से जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए, अर्थात इसका यह है कि यदि जनन की प्रक्रिया नहीं होगी तो धीरे धीरे वो जीव विलुप्त हो जाएंगे और लास्ट में उनकी संख्या में
निरंतरता या उनकी संख्या में जो वृद्धि है वो रुक जाएगी और रुकने के बाद फिर वो जातियाँ विलुप्त हो जाएंगी। इस वजह से जनन के माध्यम से उनकी जाति को निरंतर बनाए रखने के लिए तीसरा पॉइंट है नवजात शिशु, युवा, प्रौढ़ एवं वृद्धों की संख्या बनाए रखने के लिए। नवजात शिशु जन्म लेते हैं और इसके बाद युवा होते हैं, प्रौढ़ होते हैं प्रौढ़ होते हैं एवं वृद्धों की संख्या बनाए रखते हैं। इसके लिए जनन आवश्यक है। नेक्स्ट है परिस्थितियों एवं प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि पारिस्थितिक या इकोसिस्टम बनाए रखने के लिए और नेचुरल को संतुलित रखने के लिए ये जनन की प्रक्रिया आवश्यक है। यदि जीवों की संख्या में वृद्धि और निरंतर क्षय होता रहेगा तो ये जो प्राकृतिक संतुलन है वो धीरे धीरे समाप्त हो सकता है। इस वजह से जनन की प्रक्रिया पृथ्वी के में उपस्थित या हमारे वायुमंडल में उपस्थित निरंतर संतुलन को बनाए रखती है। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाइए, जिससे ये नए नए वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूं। धन्यवाद।